ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन हमारे इस भौतिक जीवन में आ रहे हैं उसी को हम सबके सामने इस सत्संग के माध्यम से रख रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हम करते हैं, सत्संग जो करते हैं, ये हम आज से 5 वर्ष पहले हमने शुरू किए। और जब हमने ये शुरू किए तब हमने सब कुछ बाहर से, जो बाहर की जो प्रकृति है या बाहर का जो जीवन है, जिस जीवन में हम बाहर के संसार से जिस तरह से हम जुड़े हुए थे या जिस तरह से हम संसार को देख रहे थे, संसार में जी रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से जो जीवन चल रहा था, सत्संग जब हमारे जीवन में आया, ऐसा नहीं कि हमने सत्संग शुरू किया, बाय फोर्स सत्संग हमारे जीवन में आया और हमें खींच लिया बाहर से। संसार में हम बह रहे हैं, पानी में कोई बह रहा है तो हमें वहां से खींच लिया और खींचने के बाद हमें एक दूसरी धारा में डाल दिया, एक दूसरी नदी में डाल दिया। तो हम बह रहे हैं, अभी भी बह रहे हैं, लेकिन हमारी जो धारा है या जिसमें हम बह रहे हैं वो उल्टी धारा है। अलग धारा भी है और उल्टी धारा भी है, लेकिन जल तो जल ही है, वो भी जल है, ये भी जल है। तो जीवन में जो पिछले 5 वर्षों में जो परिवर्तन आया, उसके आधार पर हम अब जो दुनिया को देख रहे हैं, जिस तरह से पहले थी दुनिया वैसी ही। बस पहले ऐसा लग रहा था कि हम जल के अंदर में बैठकर मछली हैं जल की, और मछली के दृष्टिकोण से हम पानी को देख रहे हैं कि ये मेरा जीवन है और इस जल से बाहर मैं नहीं जा सकता। लेकिन सत्संग आने के बाद हमने देखा कि हम जल से बाहर हैं, उस जल से बाहर हैं, है तो जल में ही है, बड़े जल में है, बड़े समंदर में है समझ लो, या बड़े किसी बर्तन में है, लेकिन हम जल को देख पा रहे हैं। पहले हम मछली की दृष्टिकोण से जल को देख रहे थे, अब हम बाहर की दृष्टिकोण से मछली को भी देख पा रहे हैं और जल को भी देख पा रहे हैं, ऐसा कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो सत्संग ने क्या किया? सत्संग ने हमारी बाहर की आंखें बंद कर दी और आंतरिक आंखें हमारी खोल दी, जिसके कारण हम अब देखने वाले को भी देख रहे हैं और जो दिख रहा है उसको भी देख रहे हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं कि हम देखने वाले को भी देख रहे हैं और दृश्य को भी देख रहे हैं, ये आसान नहीं है। इस स्थिति में आ जाना कि हम ये देख सकें और दृश्य को भी देख सकें, ये आसान नहीं है। तो जब पहले सत्संग ने हमें अंदर खींचा, तो खींचने से पहले उसने हमें दिखाया कि हम क्या हैं। हमारा शरीर जो है, हमारी जो चेतना है शरीर के प्रति, वो कैसी है, और फिर हमारे प्राण हमें दिखाए कि हमारे जो संबंध हैं उसमें हम किस तरह से आसक्त हैं। फिर हमें हमारे मन को दिखाया, इच्छाओं को दिखाया, असंतुष्टि को दिखाया। फिर हमें दिखाया कि हमारी बुद्धि जो है, जिससे हम संसार में जी रहे हैं, वो किस स्तर पर है या किस तरह सोचती है। तो इन चारों स्तरों का जो है धीरे धीरे अध्ययन होने लग गया, आंतरिक अध्ययन होने लग गया। अब जब आंतरिक अध्ययन होने लग गया तब हमें पता चला कि हम शरीर से बहुत असंतुष्ट व्यक्ति हैं। हमारे शरीर से हम ऐसे बहुत सारे भोग भोगना चाह रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। पहले दिख नहीं रहा था, पहले सिर्फ हम भोगों को भोग रहे थे शरीर से। शरीर को आराम मिलना चाहिए, या शरीर को ये खाने का सुख चाहिए, या शरीर को किसी स्त्री का सुख चाहिए, या शरीर को किसी लग्जरी का सुख चाहिए, या शरीर को बस सजावट चाहिए, सुंदरता चाहिए।
तो सबसे पहले जब हमें ये परिवर्तन आया, सबसे पहला जो परिवर्तन आया, तब हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सके। मतलब हमें अपना जो चेहरा है इस तरह से देखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बड़ी शर्म आई और हम सामना नहीं कर पा रहे संसार का। लेकिन अब कोई चारा भी नहीं है, सामने आते हुए शर्म भी आ रही है। तो फिर हमने देखा कि जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को जो कह रहे हैं कि दुनिया हमें देखे या हमें किसी स्वरूप में पसंद करे या फिर हमारे शरीर को किसी तरह से लोग जो है पसंद करें, या दुनिया जैसे हम कहते हैं ना कि हम सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, इंप्रेसिव दिखें, पर्सनैलिटी अच्छी हो, ये सब हो। तब हमने सबसे पहले रियलाइज ये किया कि हम अपने आप को एज इट इज स्वीकार नहीं रहे हैं, शरीर के रूप में स्वीकार नहीं रहे हैं, अपने शरीर में हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो हमें वो संदर्भ याद आया जो भगवान श्री कृष्ण और कुबड़ा के बीच में था। तो उसके शरीर की बनावट के कारण या उसके शरीर में जो बनावटी समस्याएं हैं, उसका शरीर टेढ़ा है। तो इस तरह से हमें भी अपने शरीर में कुछ बनावटी जो भगवान ने जैसा हमें बनाया हमें वो पसंद नहीं है, उसको हम छुपा रहे हैं बचपन से। जब से हमें समझ में आई है कि हमें सबके आगे, सबके सामने सुंदर दिखना चाहिए, ये प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, या ये कपड़े पहनने चाहिए, वो कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से अपने आप को रखना चाहिए। तो हमें लगा कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे शरीर को एज इट इज, जैसा भगवान ने हमको दिया है। और जो हमारे जो समस्या है हमारे साथ कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। फिर हमारे अंदर जो धीरे धीरे परिवर्तन आया, सत्य के साथ परिवर्तन आया, स्वयं को देखने का परिवर्तन आया। जब हमारे अंदर ये परिवर्तन आया कि हम स्वयं को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तब हमने बाहर जो दुनिया है, जैसे बचपन में कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो कॉलेज में हमारा एक मित्र होता था और वो जो है उसकी जो बनावट है शरीर की और जो उसका रंग वगैरह है, तो वो बहुत दिखने में बहुत मोटा छोटा था और दिखने में तो वो बहुत सुंदर नहीं था और उसका रंग भी जो है वो भी इतना कुछ मतलब दिखने में बहुत अच्छा नहीं था। तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया उसको लेकर। जहाँ भी हमें मिल जाता था हम उसे रोक लेते थे और अच्छा वो भी हमारा मजाक उड़ाता था। ऐसा नहीं था कि वो कोई हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो हमारा नहीं उड़ा रहा, वो हमारा भी मजाक उड़ाता था, लेकिन वो उसका विषय है कि वो क्या करता था। तो हमको धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया कि हमने संसार में, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को देखा और हमने उनका बहुत मजाक उड़ाया, शरीर के रूप में उनको कैटेगराइज किया कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये स्त्री वैसी है, वो पुरुष ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। इस तरह से हमने बहुत लोगों को उनकी बनावट के हिसाब से कैटेगराइज करके या तो उनका मजाक उड़ाया या उनके प्रति नफरत रखी होगी या किसी प्रकार का भेद रखा होगा। तो हमें पता चला कि हम ये जो सब कर रहे हैं, जो हमारी भेद दृष्टि है प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति, लोगों के प्रति, ये इसलिए है कि हम स्वयं से भी प्रेम नहीं करते, सच्चा प्रेम नहीं करते, दिखावटी प्रेम करते हैं। तो सबसे पहले जो बदलाव हमारे अंदर सत्संग ने दिया वो ये कि मैं स्वयं को अपने शरीर में एज इट इज एक्सेप्ट करूं। तो जब सत्संग शुरू हुआ तब हम टोपी लगाते थे। अभी जो बहुत पुराने लोग हैं जो सत्संग अभी देख रहे हैं, जो 5 साल पहले के हैं, उन्हें पता है कि हम टोपी लगाते थे ताकि हम यहाँ से, हमारे बाल तो है नहीं तो हमें बड़ी शर्म आती थी, हम बिग लगाते थे पहले जब हम ऑफिस में काम करते थे। तो टेलीविज़न वगैरह, फिल्म वगैरह में थोड़ा काम करते थे, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट था उसमें, थिएटर वगैरह करते थे। तो उसमें आपको काम नहीं मिलता है, अगर आप अच्छे नहीं दिखो तो आपको काम नहीं मिलता है। तो अच्छे दिखने के लिए हम एक विग लगाते थे जिसके कारण थोड़ा काम मिले, चले आगे। तो जब हम सत्संग में आए तो किसी कारण लॉकडाउन उस समय लग गया, पहली बार लॉकडाउन लगा और सोमवार को लॉकडाउन लगा था और शनिवार को हमने अपनी जो विग थी वो ठीक करवाने के लिए किसी को दी हुई थी। अब उसने कहा था कि आप शनिवार को ले जाना, शनिवार से पहले दी होगी शायद एक हफ्ता, तो उसने कहा था शनिवार को आप ले जाना। तो हम टोपी पहन के चल रहे थे। अब शनिवार को जा नहीं पाए किसी कारण और सोमवार को लॉकडाउन लग गया। अब ये लॉकडाउन लग गया
काफ़ी लंबा चौड़ा लॉकडाउन था, शायद 1 महीने का था शुरुआती तौर पे, या 14-15 दिन का कुछ ऐसा था, कुछ मतलब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा। अब सत्संग शुरू हुआ उसी दौरान सत्संग शुरू हुआ, जो परिवर्तन हमारे अंदर चल रहा था, तो हमने टोपी पहन के सत्संग करना शुरू किया। अब ये देखो, अब कर तो मैं सत्संग रहा हूं, मेरे अंदर तो परिवर्तन है, मैं तो परिवर्तन की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी बाहर से मुझे अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है, अपने शरीर की एक्सेप्टेंस नहीं है। अब ये शुरुआत थी, ये हमारे अंदर हमारे सब कुछ बदलने की, हमारे अंदर के शुरुआती जो बदलने वाला है, जो टूटने वाला है, जो ध्वंस होने वाला है, जो प्रलय होने वाली है, उस बाहर कोरोना है, बाहर लोग मर रहे हैं, या भूकंप आएगा, आग लगेगी, कुछ डूब जाएगा संसार, सुनामी आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हमारे अंदर सब कुछ जल रहा है, हमारे अंदर सब कुछ बदल रहा है, हमारा जो पुराना अस्तित्व है वो डूब रहा है, वो मर रहा है, और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं, मरना नहीं चाहिए। तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने हम अपने शरीर का अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहा है और मेरे सामने मेरा असली रूप आ रहा है। तो कुछ दिन तो मैंने टोपी पहन के किया, फिर मैंने कहा कितने दिन टोपी पहन के करेंगे, तो मैंने कहा किसी को क्या पता कि मैं पूरा गंजा हूं या आधा गंजा हूं। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ से जो हमारे ये बाल है, ये हमने पूरे मुंडवा दिए, पूरा सिर मुंडवा दिया हमने। अब हमारी जो सेटिस्फेक्शन ये है कि लोगों को क्या पता कि हम कितने गंजे हैं, मतलब अभी भी हम पूरी तरह से अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं हम सत्संग। और सत्संग में हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य है, वो कुछ झूठ नहीं है, वो हम अध्यात्म के बारे में, हमारे परिवर्तन के बारे में, धर्म के बारे में जो हमें अंदर से जानकारी हो रही है सत्संग के माध्यम से, वो बोल रहे हैं। लेकिन बाहर से हम अपने शरीर को लोगों को दिखाने में हमें शर्म आ रही है। और सत्संग जो है जब वो हो रहा है, तब वो हमारी धज्जियां भी उड़ा रहा है, उसी विषय पर भी बात कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं जो कुछ भी अपने अंदर से, मेरे अंदर से जो कुछ भी निकल रहा है, और मेरी बाहर का जो व्यक्तित्व है उसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब जो मैं संसार में हूं और जो मैं अब बन रहा हूं, ये दोनों अलग है। एक पूरा सच को एक्सेप्ट कर रहा है, एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा है, और एक सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मेरी अब 2 धाराएं होगी, मेरी चेतना की 2 दृष्टिकोण होगी। अब एक दृष्टिकोण को, एक चेतना को तो मरना होगा। तो फिर धीरे धीरे, अब आप सिर को तो सदैव मुंडवा के नहीं रख सकते, मुंडवा तो धीरे धीरे जो है, जहां बाल है वहां आने शुरू हुए, जहां नहीं है वहां नहीं आए। फिर हमको सत्संग करते करते हमें एक्सेप्टेंस आई कि हम जैसे भी हैं अब वैसे ही रहेंगे। अब फिर लोगों ने हमें कमेंट भी किया, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो सत्संग देते थे, जिनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती थी, वो लिखते थे कमेंट में कि ओ गंजे, तेरे सर पर तो बाल नहीं है, ओ गंजे, पहले योग से तू अपने सिर पर बाल उगा ले, फिर लोगों को भाषण देना। इस तरह से फिर कमेंट आने लग गए। और जब उनको मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा हृदय में लग भी रहा था कि लोग इस तरह से, मैंने इनको क्या बोला, इनको क्या ही ऐसी बात बोल दी कि ये इस तरह से मेरे प्रति नफरत कर रहे हैं। तब मुझे दिखने लग गया कि संसार जो है वो कितना अंधकार में बह रहा है। जिस तरह से हम अपने आप को देखकर अपने आप को नफरत करते थे, छुपा रहे थे अपने आप को, इस तरह से वो भी हमको देखकर हमारे प्रति एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, एक नफरत हो सकती है, एक ईर्ष्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमारी ईर्ष्या में, उनकी ईर्ष्या में हमें अपनी ईर्ष्या दिख रही है, और इससे उनके प्रति हमारा भाव, उनके शरीर के प्रति या उनके दिमाग के प्रति या उनकी स्थिति के प्रति हमारा भाव बदलने लगे। हमको ऐसा लगने लग गया कि जिस गंदे नाले में मैं डूबा हुआ था उससे मैं बाहर निकल रहा हूं और एक स्वच्छ पानी में मैं जा रहा हूं। एक गंदे तालाब से निकलकर मैं एक स्वच्छ तालाब में जा रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गंदा तालाब पीछे है, और उनमें जितनी भी मछलियां हैं वो सारी मछलियां मेरे जैसी ही हैं। सारा संसार जो अभी योग में नहीं आया है, जो पीछे है, वो मैं उनके जैसा ही हूं पहले। अब मेरा परिवर्तन हो रहा है क्योंकि मुझ में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, योग की वजह से परिवर्तन आ रहे हैं जो उनमें नहीं आ रहे, लेकिन कभी ना कभी उनमें परिवर्तन आएगा। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो लोग खराब हैं, दुनिया खराब है,
या कोई व्यक्ति खराब है, क्योंकि एक दिन वो भी बदल जाएंगे, उनकी स्थिति भी बदल जाएगी, उनका सत्य भी, उनका जो सही और गलत है वो भी बदल जाएगा। तो सबके प्रति एक ऐसी दृष्टि प्रकट हुई कि हम किसी की बातों को हम अपने हृदय पर नहीं ले सकते या किसी की बातों का बुरा नहीं मान सकते। तो ये जब भाव परिवर्तन होने लग गया, तब मेरे शरीर के साथ मेरे प्राण का परिवर्तन होने लग गया। पुराना प्राण जो था वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने परिवार के बारे में सोचता था, अपने बंधुओं के बारे में सोचता था कि हमारा पेट भर जाए, हमारा अच्छा हो, हमारा बेनिफिट हो, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा परिवार खुश रहे। अब वो बदलने लग गया। अब ये बदलने लग गया कि उसे ठीक रहना चाहिए, उसे खुश रहना चाहिए, जो सत्य के प्रति या जो सच्चा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसकी जगह लेनी, उसकी तारीफ करनी चाहिए या उसकी साइड लेनी चाहिए। अपने परिवार का कोई विशेष व्यक्ति है वो गलती करता है तो अपने परिवार की साइड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसकी साइड लेनी चाहिए जो सच्चा है। तो इस तरह से फिर जो दृष्टि है वो न्यायिक दृष्टि या सत्य दृष्टि में परिवर्तित होने लगी। सही या गलत का सवाल जो है वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जब शरीर टूटने लग गया, अंदर से शरीर बिखरने लग गया और नए शरीर का जन्म हुआ, दृष्टि से नए जन्म हुआ, तो बीमारियां भी ठीक होने लग गई। जो बीमारियां मेरे शरीर में मेरे शरीर को अनएक्सेप्टेंस की वजह से लग रही थी, जो मुझे बीमार कर रही थी, वो धीरे धीरे अब शरीर भी मेरा रिकवर होने लग गया। शरीर की जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लगी, उसमें मुझे लाभ होने लग गया। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया अपने शरीर के प्रति, कोई दवाई नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। जो योग में जो क्रिया प्राणायाम वगैरह होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब चेहरा जैसा मेरा था वैसा बदलने लग गया, मेरा जो रंग है वो थोड़ा साफ होने लग गया है। मेरी जुबान में, मेरी बातों में थोड़ा ठहराव आने लग गया है। मैं सुनता हूँ तो बड़े ध्यान से सुनने लग गया, मैं लिखता हूँ तो बड़े ध्यान से लिखने लग गया, अपने आप को एनालाइज करने लग गया। और कुछ भी लिखता था और कुछ भी बोल दिया मैंने या कुछ भी लिख के किसी को भेज दिया और फिर मैं उसमें कुछ भी किसी भी तरह से बदलाव करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वहां से कर्म का जो था कि कर्म करना है तो सोच समझ के करना है। अगर तुमने कर्म कर दिया है तो उसको बदलने का कारण, बदलने की चेष्टा नहीं करनी। आपने सोचो कि हमसे कोई गलती हो गई किसी प्रकार से, तो हमने गलती को रियलाइज करा और हमने अपनी गलती को सुधारना चाहा। सुधार करते हैं ना, कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, मैं माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो क्षमा नाम की चीज जो है उसका हमने त्याग कर दिया कि हमको क्षमा नहीं मांगनी है किसी से, बल्कि हम सबको क्षमा करते हैं, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? जो मेरी गलती है या जो भी मैंने खराब किया है उसको मैं वहीं रखूंगा, मैं उसको देखता रहूंगा कि ये मैंने किया था, ताकि भविष्य में मैं वैसा ना करूं। क्षमा मांग के हम उस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं, चलो माफ कर दो, हो गया। नहीं, अगली बार वैसा होना नहीं चाहिए, इसलिए वो गलती वहीं रहनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस आई और कर्म के प्रति भी एक्सेप्टेंस आई कि कर्म को बदलना भी नहीं है। मैंने जो आज गलती की है, 10 मिनट पहले कुछ गलती की है, उसको मैं अभी सुधार सकता हूँ। मैंने 10 दिन पहले कोई गलती की होगी, उसको भी मैं सुधार सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि 10 साल पहले मैंने ऐसी बहुत गलतियां की हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक मित्र था, आज से 22 साल पहले, आज से 24 साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, 24 साल पहले की बात है। तो उस समय जो हमने गलतियां की या उस जवानी में जो हमने गलतियां की, वो हम माफी मांग नहीं सकते, उनको जाके हम बदल नहीं सकते। तो हम क्या करें, उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे? उस कर्म से हम छूटेंगे कैसे? वो कर्म तो फलित होगा ही होगा, वापिस तो आएगा ही आएगा। किसी को बुरा कहा है, किसी का दिल दुखाया है, तो वो तो वापिस आएगा ही आएगा। तो उससे बचने का जो तरीका है, हम बचना तो नहीं चाहते, वो आएगा तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो परिवर्तन आया कर्म से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किया तो आप उससे बच नहीं सकते हो, लेकिन हमारी चेतना अगर कर्म से ऊपर उठ जाए तो कर्म हमको प्रभावित नहीं करते। और वो तब होता है जब भगवान कहते हैं कि तुमको कर्म करने का अधिकार है, तुमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुमको फल का अधिकार नहीं है। फल, और तुम कर्म करने में कर्म ना करने के लिए आसक्त नहीं हो सकते, और तुम कर्म से विमुक्त भी नहीं हो सकते, और फल के लिए भी तुम अपने आप को फल का हेतु भी अपने आप को नहीं बना सकते। यानी कि किसी फल के लिए अपने आप को कि मुझे ये पाना है और अपने पूरे जीवन को उसमें झोंक दे, ऐसा नहीं कर सकते। और ना ही तुम
कि मैं नहीं करूंगा कुछ भी जब कुछ होना ही नहीं है, तो उसके लिए तुम आसक्त भी नहीं हो सकते। कर्म तुमको करना ही है, जोर तुमको लगाना ही है, लेकिन जोर लगा देने के बाद, कर्म कर देने के बाद फल तुम्हें क्या मिलता है उसकी तुम्हें किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं रखनी है। तो ये चीजों का परिवर्तन आंतरिक रूप से आया कि मैंने अभी कोई कर्म कर दिया तो मैं उसको बदलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उस पर अधिकार नहीं है। भगवान श्री हरि की गीता का सही अर्थ मुझे अब अपने जीवन में, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि भगवान श्री हरि ने गीता में ऐसा कुछ लिखा है, क्योंकि हमने तो बाद में पढ़ना शुरू किया गीता का ज्ञान हमें नहीं था। साधारण व्यक्ति हैं, जीवन में जी रहे हैं, अचानक से जीवन में योग आ गया, योग की वजह से परिवर्तन आ गया, सत्संग आ गया, सत्संग ने हमें तोड़ना शुरू किया, हमारे अंदर प्रलय होने लगी, हमारा शरीर डूब रहा है, हमारा प्राण डूब रहा है, हमारा मन डूब रहा है, हमारा मन मिट रहा है, ये सारी चीजें मिट रही हैं, तबाह हो रही हैं। जैसे जो हम हैं वो सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नया सृजन हो रहा है। उस नए सृजन में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी आध्यात्मिक पुस्तकों में, वेदों में, गीता में जो कुछ लिखा है। भगवान ने जो कुछ भी उपदेश गीता में अर्जुन को दिया है, अब वो स्वतः प्रकट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ने के बाद प्रकट हो रहा है, पहले प्रकट हुआ कि मुझे अपने किसी भी कर्म को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे मैंने वो 10 मिनट पहले किया है, और ना ही उसके लिए क्षमा मांगनी है, और ना ही मेरे उसके लिए कोई प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का और क्षमा मांगने का नहीं है। गलती हो गई तो उसके प्रभाव के लिए क्षमा तो हम इसलिए मांगते हैं ना कि हमसे गलती होगी, हमको क्षमा कर दो। यानी कि कर्म से हम कह रहे हैं कि कर्म हमने कर तो दिया, लेकिन जो इसका फल है वो हम नहीं भुगतना चाहते, हमको फल नहीं चाहिए। क्षमा का मतलब ये है कि मैं अपने कर्म को भुगतना नहीं चाहता हूं। तो उस हिसाब से क्षमा का त्याग कर दिया, और क्षमा के साथ हमने कर्म को बदलना भी नहीं है, एक्सेप्टेंस में भी हम आ गए। और प्रायश्चित का भी त्याग कर दिया। प्रायश्चित से भी क्या होता है कि सोचो मैंने कोई गलती की और मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने से भी वो फल भोगा गया। मतलब कर्म फल भोगने का मतलब है कि मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं कि मैंने ये किया तो प्रायश्चित हो गया, तो वो कर्म का फल प्रायश्चित के रूप में, उसका भी त्याग कर दिया। प्रायश्चित का कोई मोल नहीं है जीवन में। किस चीज का मोल है? सुधार का। अगर कोई कर्म गलत हुआ है तो उसका एकमात्र रास्ता है सुधार। और सुधार कहां से? अंदर से। स्वाध्याय प्रकट हुआ, फिर स्व अध्ययन प्रकट हुआ कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिसके कारण मुझे क्षमा मांगनी पड़े और जिसके कारण मुझे प्रायश्चित करना पड़े। तो प्रायश्चित और क्षमा को अगर जीवन से हमेशा के लिए विदा करना है तो कर्म को सुधारना पड़ेगा। और कर्म को मैं तब सुधार सकता हूं जब मैं अपना स्वाध्याय करूंगा। तो जीवन में स्वाध्याय प्रकट हुआ। अब जो पतंजलि अष्टांग योग है वो जब हमने पढ़ा तो उसमें साधन पाद जब शुरू होता है कि किसी साधक को साधना करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, तो उसका पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 चीजें हैं जो साधक के जीवन में होनी चाहिए। तो तप का मतलब है कि जीवन जैसा है, जैसा हमारा शरीर है, टेढ़ा मेढ़ा है, बदसूरत है, जैसा भी है, हम दुनिया के सामने ऐसे ही आते हैं। और दुनिया चाहे हमें प्रेम करे ना करे, हमें कोई दोष ढूंढे, वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने जीवन को एक्सेप्ट करना कि मैं जीवन में अगर दुखी हूं, मेरे जीवन में धन कम है, मेरे जीवन में स्वस्थ कम है, मेरे जीवन में मित्र कम है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ भी है जो जिसकी पूर्ति के लिए मैं भाग रहा था, संतोष है, उसके लिए अब किसी भी प्रकार की कोई भगवान को दोष नहीं दे रहे। लोग कहते हैं ना भगवान बुरा है। आज हम मार्केट गए, सब्जी मंडी में गए, तो सब्जी मंडी में एक स्त्री सब्जी बेच रही थी। तो हमने उससे कहा कि कुछ सब्जी के बारे में मैंने उससे कहा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, एक आदमी मेरे साथ खड़ा था। उसने पूछा कि बैगन जो होते हैं उसका रेट क्या है, तो उसने कहा 100 रुपए किलो। तो वो बोला रे बाबा, ऐसा कुछ उसने बोला। तो वो स्त्री बोली कि बाबा तो मंदिर में बैठा है। यहाँ हमारे कलकत्ता में एक मंदिर है हावड़ा के पास में, उस मंदिर का नाम है ताड़केश्वर। वहाँ वो भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर है। लोग जाते हैं, बहुत भीड़ लगती है सावन में, वहां पर हम भी गए थे एक बार। तो बहुत भीड़ लगती है, तो लोग बहुत मानते हैं बाबा को, ताड़केश्वर वाले भोलेनाथ।
तो कहती है बाबा तो मंदिर में बैठा है और वहां बैठकर सो रहा है। उसने जब ये बात की तो हमारे मन में यही बात आई कि ये स्त्री अपने दुखों का कारण भगवान भोलेनाथ को मानती है। अब ये जो साधक वो इसका मतलब है कि वो साधक नहीं है, वो साधारण स्त्री, वो साधारण व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से अपने कर्म से फलित हो रहे फलों का पूरा दोष जो है भगवान को दे रही है। किसी व्यक्ति को तो देती होगी, व्यक्ति तो हम दोष तो देते हैं, तुम्हारे कारण हो गया, तुमसे शादी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया तो वो हो गया, तुम हमारे घर में पैदा क्या हुए, हमारा तो नसीब फूट गया। ऐसी बातें हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को या अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बोलती, दोष तो देती है सबको। और भगवान को दोष देना तो हमारा सबसे पहला काम है कि भगवान तो सो रहा है बैठकर। तो ये बात साधन पात, जब किसी व्यक्ति के अंदर जब साधना शुरू होती है, आंतरिक रूप से जब साधना शुरू होती है, तो तीन चीजें प्रकट होती हैं अपने आप। एक होती है जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। दूसरा स्वाध्याय कि कुछ भी बदलाव तुम्हें करना है और कुछ भी बदलाव की तुम अपेक्षा करते हो, जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना कि बाहर प्रलय आएगी, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, कल्कि आएगा, काटेगा, मारेगा, हमारा न्याय करेगा, दुश्मनों को मार देगा, दैत्यों को मार देगा और हमें बचा लेगा। तो साधना बोलती है कि स्वाध्याय होना चाहिए। कल की आए तुम्हारे लिए तो तुम्हारे अंदर जो डेमन है, तुम्हारे अंदर जो राक्षस है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, उसको संहार करे। और जब वो तुम्हारे अंदर आके संहार करेगा तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे शरीर के प्रति है भेद की, वो उसे काट देगा। तुम्हारे प्राण में जो दूषित है कि मेरा वाला ही सही है, मैं ही सही हूं, इस सही और गलत से तुमको मुक्ति दिला के सत्य को देगा। तुम्हारे मन में जो आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, एक सेकंड, हाँ, तो हमारे अंदर आके वो जो हमारे अंदर सब कुछ बदलेगा। तो जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं या हाँ हमारी इमेज कहते हैं लोगों के सामने, लोगों को बाहर कुछ नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ ध्वंस हो रहा है। साधना क्या कर रही है, उसको अंदर से पूरा बदल रही है, तोड़ फोड़ दे रही है, रेनोवेशन चल रही है उसके अंदर। उसकी दृष्टि स्वयं के प्रति, दुनिया के प्रति, परिवार के प्रति, इच्छाओं के प्रति, सही और गलत के प्रति सब तहस नहस हो रहा है। और वो बैठा है सिर पर हाथ रख के कि बाहर अब जो अंदर घटना घट रही है, हम जिस तरह से अंदर होते हैं वही तो बाहर प्रस्तुत होता है। तो बाहर भी सब कुछ बदलने लग गया। अब जब सत्य प्रकट होता है तो लोग आपको क्या नौकरी क्यों देते हैं? किसी हाई पोजीशन पे आपको सीईओ बनना है, किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, आपको सुपरवाइजर बनना है, तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अब आपके जो कोवर्कर है उनके साथ डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर आपके बॉस ने कहा कि देखो भाई इस वक्त ना हमें बहुत सारा कुछ लाभ हुआ नहीं है, कंपनी को लाभ नहीं हुआ, अगर हुआ भी होगा तो वो कहेंगे अब आज इस बार हम लाभ जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप अपने वर्करों को कहो कि कंपनी को लॉस हुआ है और इस बार तुमको ऐसा प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम डिप्लोमेटिक वे से उनको समझाओ। तो आप में डिप्लोमेसी होना चाहिए। आप सच नहीं बोल सकते जाके अपने वर्कर्स को। आप सीईओ हैं तो आपकी डिप्लोमेसी है, मैनेजर को खुश करना है, सुपरवाइजर को खुश करना है, इनको खुश रखना है ताकि कंपनी की तरक्की हो, ये हो। बिजनेस में भी वैसा ही है। तो बाहर जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है इसमें डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, जब व्यक्ति अंदर से सत्य स्वरूप रूप में प्रकट हो जाता है, उसका सत्य अंदर से जागृत हो जाता है, वो सारे संसार को एक जैसा देखने लग जाता है, तब फिर बेचारा डिप्लोमेसी में फेल हो जाता है। तब वो डिप्लोमेटिक नहीं रह सकता। फिर वो बड़ा शांत हो जाता है और उसको मालूम है कि दुनिया जो चल रही है वो ईश्वर की इच्छा से चल रही है, ना तो मैनेजर की इच्छा से चल रही है, ना सीईओ की इच्छा से चल रही है, ना ही वर्करों की मेहनत से चल रही है। जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी सेहत अच्छी है, उसको आगे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जिसके कर्म फलित होते हैं अच्छी तरह से, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो जान जाता है कि मेन रूप से जो कुछ भी बाहर है वो खेला है। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते या किसी को धोखा नहीं दे सकते या किसी को अंधकार में नहीं रख सकते। तो वो उसके अंदर एक सत्य की अग्नि, एक सत्य प्रकट होने लग जाता है। अब जब वो डिप्लोमेटिक नहीं रहता है तो कंपनी को बड़ा लॉस होता है उसकी वजह से। अब ये नॉन डिप्लोमेटिक आदमी कंपनी को चुभने लगता है। अब ये जो अंदर की प्रलय आई, अंदर का जो परिवर्तन उसके अंदर हुआ और वो बाहर उसके चरित्र में समा के उसके व्यवहारिक रूप में बाहर प्रकट होने लग गया,
तो दुनिया को दिखने लग गया कि यार इसको हटाना पड़ेगा, कोई कारण ढूंढो। फिर आपको व्यक्तिगत जीवन में और आपको लॉस होते हैं, आपको मालूम है, आप खुद भी उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो लगता है कि आपको दिन सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों का काम सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ पेट भरना है। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके संबंधियों में हो सकते हैं, आपके मित्रों में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं। अब व्यक्ति जो भी झूठ बोलेगा, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपका सीनियर ही क्यों ना हो, आप प्रतिवाद के लिए खड़े हो जाएंगे। आप अपनी आवाज रखेंगे कि मुझे ये बात सही नहीं लग रही, और इस बात को आप रोक भी नहीं सकते। अब जब आप डायरेक्ट प्रतिरोध बन जाएंगे उनके लिए, प्रतिवाद करेंगे उनके लिए, तो आप उनको अच्छे नहीं लगेंगे। फिर शुरू होगा बाहरी क्लेश, और इस बाहरी क्लेश से आपकी जो आंतरिक प्रलय चल रही है, जो आंतरिक परिवर्तन चल रहा है, आंतरिक शांति स्थापित होने वाली है, वो डिस्टर्ब होगी। अब आपको लोग ताना देंगे अगर आप कहीं गुस्सा हो जाओ किसी पर, और आप किसी को पता है कि आप एक साधक हो, आप गुस्सा हो गए। अब आपको लोग गुस्सा होने का अधिकार भी आपसे छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? कहेंगे वाह क्या साधना है, तुम तो कहते तुम साधक हो, तुम्हारे अंदर बड़े परिवर्तन आए हैं, तुम सत्य पर चल रहे हो, तो जिस तरह से तुम क्रोध कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। अब दुनिया ये चाहती है कि आप एक मोम का बुत बने रहो। अब साधना, आपको लगता है कि साधना के, और साधना बार बार आपके सामने स्वयं खड़ी हो जाएगी। आपकी आंतरिक साधना जो है, आपका आंतरिक चरित्र जो है, जब आपको गुस्सा आएगा आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आंतरिक रूप से, और आप नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते, आप चाह के झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप चाह के गुस्सा नहीं कर सकते, आप चाह कर किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक ही कोशिश करते रहेंगे कि सुधार करेंगे, सही बोलेंगे, आपको कोई सुने या आपको कोई ना सुने, आपने बस अपनी रट लगानी है, क्या सही लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन हो रहा है, और लोग आपको कट ऑफ कर देंगे। ये आंतरिक प्रलय के संकेत हैं सारे के सारे। आंतरिक प्रलय का मतलब यही है कि हमारा शरीर, प्राण, मन और बुद्धि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। जो व्यक्तित्व हमने पढ़ाई से, संस्कृति से, संस्कारों से, परिवार से, कुल से, अपने देश के धर्म से, समाज से, जो कुछ भी प्रतिष्ठा हमने बनाई है, अपनी एक व्यक्तित्व बनाया है, लोग कहते हैं हाँ ये व्यक्ति है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत चेतना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ना अपने कुल पर अभिमान रहता है, ना अपने गोत्र पर अभिमान रहता है, ना अपनी जाति पे अभिमान रहता है, ना अपने शरीर पर अभिमान रहता है, ना अपने संबंधों पे, अपने धन पे, अपनी विद्या पे, किसी भी चीज का कोई भी अभिमान नहीं रहता, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें सिर्फ ढकोसलावाद है। ये बाहर के लोगों में ये स्थिति, उच्च स्थिति, नीची स्थिति, ये जात, ये गोत्र, ये भिन्नता, ये सब चीजें मुझे दूसरों से अलग करती हैं, मुझे मानव होने का अधिकार मुझसे छीन लेती हैं। मैं भारतीय हूं, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम, बड़े गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, लेकिन ये जो गर्व है भारतीय कहलाने का, ये मेरे मानव होने के अधिकार को छीन लेता है। कोई कहेगा आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन इंग्लिश मैन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, वो उसको मैन, वो एक ह्यूमन है, उसकी खाल खींच लिया उसने। ही इज नॉट अ ह्यूमन एनीमोर। एक भारतीय, अगर मैं कहूं कि मैं भारतीय हूं, तो मेरे अस्तित्व को, मेरे मनुष्य होने को, मेरी मनुष्यता की स्वतंत्रता को बहुत बड़ा खतरा है ये। तो सबसे पहले मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मानव हूं। और चाहे कोई जापान में रहता है, चाहे कोई पाकिस्तान में रहता है, चाहे कोई श्रीलंका में रहता है, चाहे कोई बांग्लादेश में रहता है, चाहे कोई अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, जहां भी रहता है, वो जो भी है, जिस वृत्ति में वो डूबा हुआ है, जो भी आवरण उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, मूल रूप से वो प्राणी है, मनुष्य है। और सबसे पहला जो हृदय से फूल खिलता है, परिवर्तन का, प्रलय के बाद सब खत्म हो जाता है जब, तो सबसे पहले जो फूल खिलता है वो खिलता है प्रेम का फूल, आंतरिक प्रेम प्रकट होता है।
फिर आंतरिक सेवा प्रकट होती है, फिर आंतरिक भक्ति प्रकट होती है, और प्रेम, सेवा और भक्ति के बाद प्रकट होता है ज्ञान। ये चारों चीजें एक साथ प्रकट होती है। इनके लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आंतरिक रूप से प्रलय के बाद ही प्रकट होती हैं। एक नव सृजन होता है, और नव सृजन किसी भारतीय का नहीं होता, किसी अमेरिकन का नहीं होता, किसी चाइनीज का, पाकिस्तान का नहीं होता। नव सृजन होता है मानव का। और आज तक जितने भी नव सृजन हुए हैं प्रलय के बाद, वो मानव के हुए हैं, किसी देश के नहीं हुए। देश तो गुलाम होता है, आजाद हो जाता है, तरक्की करता है, इकोनॉमी जाती है, इकोनॉमी डूबती है। लेकिन किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश की उन्नति निर्भर करती है वहां के मनुष्य की उन्नति के साथ। भारत पर किसी को गर्व क्यों होगा? क्योंकि भारत में भगवान राम आए। तो तुम्हें भारतीय होने पर गर्व तब है क्योंकि भारत में राम है, भारत में कृष्ण है, भारत में संत आए, भारत में अवतार आए, भारत में गुरु आए, इसलिए भारत महान है। भारत अपने आप में महान नहीं है। भारत में पैदा होने वाला मानव ऊपर उठ गया, अपनी जात से ऊपर उठ गया, अपने गोत्र से ऊपर उठ गया, अपने शरीर से ऊपर उठ गया, अपनी चेतना में ऊपर उठ गया। तो संसार के जिस देश में मनुष्य ऊपर उठ जाएगा, वो देश ऊपर उठेगा ही उठेगा। लेकिन देश ऊपर उठा हुआ है इसलिए मुझे गर्व है, तो मेरा कुछ परिवर्तन या मेरी उन्नति या मेरा नव सृजन नहीं हुआ। देश का सृजन निर्भर करता है उसमें रहने वाले लोगों के निर्माण के लिए। जब तक प्रत्येक मनुष्य का आंतरिक प्रलय नहीं होता है, तब तक तुम्हारा नव सृजन कोई कल्कि नहीं कर सकता। ये आप लिख के रख लो। कोई कल्कि आ भी गया तलवार उठा के घोड़े पर, सबको मार कर, तुम्हें युद्ध की शांति दिलवा कर, तुम्हें खुशी कर कर चला भी गया, तब भी वो तुम्हारी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे आंतरिक प्रलय की जरूरत है तुमको। इसलिए अगर कल्कि को बाहर कोई सुधार करना है जो चिरजीवी सदैव के लिए रहे, क्योंकि हम मानते हैं कि 10वां अवतार अंतिम अवतार है, कल्कि के बाद कोई अवतार नहीं आएगा। इसका मतलब है जो शांति वो स्थापित करेगा वो शांति चिरजयी होनी चाहिए, सदैव के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब सोचो कि आज अगर कल्कि आता है, हम सब लोगों को न्याय दिलाता है, तो हम कितने साल जिएंगे? हम चलो जी लिए 100 साल, उसके आगे भी 100 साल हमारी पुश्तें जी ली, लेकिन उसके बाद जो मनुष्य आएगा वो कल्कि को नहीं पहचानेगा। जैसे राम और कृष्ण को हम भूल गए या और दूसरे अवतारों को और गुरुओं को भूल गए, इसी तरह से कल्कि को भी भूलने में कोई समय नहीं लगेगा। उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आज प्रश्न चिन्ह लगता है कि राम तो काल्पनिक है, कृष्ण तो काल्पनिक है, किसको पता है वो थे कि नहीं थे, क्या पता सिर्फ ग्रंथों में ही है। इसीलिए सारी दुनिया राम कृष्ण को नहीं मानती। तो कल्कि को भी सारी दुनिया क्यों मानेगी? 100, 200, 300, 400 सालों बाद उसको भी भूल जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि हमको एक और अवतार चाहिए, तो भगवान कहेंगे भाई अंतिम अवतार तो हो चुका, कल्कि 10वां अंतिम अवतार था, अब मैं नहीं आता। तो इसका अर्थ है कि 10वां अवतार अगर आता है, कल्कि आता भी है, और बाहर के नवसृजन से पहले अगर वो हमारे आंतरिक नवसृजन को नहीं रचता है, तब तक उसका बाहर आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कल्कि आएगा नहीं जब तक हम अपने आंतरिक प्रलय के लिए तैयार नहीं है, हम आंतरिक बदलाव के लिए तैयार नहीं है, हम कर्मों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हम भागना बंद नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रलय आंतरिक है। जो बाहर प्रलय की हम कोशिश कर रहे हैं वो आ भी गई तो हम उसमें निपट जाएंगे, हम उस प्रलय के साथ ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रलय के बाद नव सृजन के लिए हमारे अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जो भी गुंजाइश है वो बाहरी प्रलय से पहले की है, क्योंकि जो भी नव सृजन उस बाहरी प्रलय के बाद जो भी पैदा होगा धरती पर, उसका आंतरिक प्रलय हो चुका होगा। और आंतरिक प्रलय का मतलब ही है कि हमारे अंदर के शरीर, प्राण, मन और बुद्धि का पूर्ण रूप से लय हो जाना और मानव के रूप में हमारा दृष्टिकोण प्रकट होना, नई चेतना का प्रकट होना। तो युग परिवर्तन का सबसे पहला जो चिन्ह मिलेगा आपको, जो दृढ़ चिन्ह होगा, वो आपके अंदर मिलेगा।
अगर आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, किसी भी साधना से आप में परिवर्तन हो रहा है, तो आप ये समझो कि मैं समझता हूं मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ, और ये जबरदस्ती का परिवर्तन है। हम कोई ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए जहां पर साधनाएं की जाती थी। हाँ, एक धार्मिक परिवार जरूर है, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला परिवार जरूर है, ब्राह्मणों का परिवार जरूर है, लेकिन हम कोई साधक नहीं थे। हमारा परिवार कोई साधक परिवार नहीं है। तो एक साधारण व्यक्ति जो ऑफिस का काम कर रहा है, परिवार को पाल रहा है, अचानक उसके अंदर परिवर्तन हो गया बिना उसकी इच्छा के। हमने तो इच्छा भी नहीं की थी कि हमको बदलना है, हमको अध्यात्म चाहिए या हमको आंतरिक जागृति चाहिए। हमको तो इनका मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। आत्म जागृति क्या होती है, आत्मा क्या होती है। हम 35 साल के हैं, उस समय 35 साल के थे, लेकिन हमें तो मालूम भी नहीं कि भाई ये क्या चीज होती है। हमें तो पता है कृष्ण भगवान है, शिव जी भगवान है, इनको नमस्कार करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कृष्ण जी को फूल चढ़ाने चाहिए, ऐसे भजन करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि क्यों करना चाहिए। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो किसी को कहो भाई भगवान का नाम साधना, और अभी नहीं, अभी तो हमें काम करना है, लेकिन हम रिटायरमेंट के बाद पहला यही काम करेंगे, एक मंदिर बनवाएंगे अपने घर के बाहर छोटा सा, और एक रखेंगे पुजारी, जहाँ सुबह शाम कीर्तन होगा और हम लोगों को बोलेंगे कीर्तन में आओ। हम अपना जीवन फिर भक्ति में बिताएंगे, लेकिन अभी हम जरा व्यस्त हैं अपने जीवन में, अपने परिवार को, बच्चों को पालने के लिए। तो युग परिवर्तन का पहला संकेत है तुम्हारी बिना इच्छा के। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम तैयार हो कि नहीं हो। तुम्हारी बिना इच्छा के अगर तुम्हारे जीवन में आत्म जागृति का विषय घर कर लेता है, आत्मज्ञान का विषय घर कर लेता है, योग का विषय घर कर लेता है, साधना का विषय घर कर लेता है, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं इसका विषय घर कर लेता है, तब तुम समझो कि युग परिवर्तन का तुम्हारे अंदर संकेत आ गया। और अगर तुम्हारे अंदर साधना का कोई संकेत प्रकट नहीं हो रहे हैं, आत्म जागृति के, आत्मा के प्रति या भगवान के प्रति तुम्हारा कोई संकेत प्रकट नहीं हो रहा है, तो समझो कि युग परिवर्तन तो होगा, लेकिन तुम उस युग परिवर्तन में जाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अगले समय में जाओगे या नहीं जाओगे। ऐसा नहीं कि युग परिवर्तन अभी लोग कहते हैं ये 30 जून को हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो प्रोसेस के साथ ये तीव्र हुआ 1990 में, फिर 2010 के आसपास और भी गति पकड़ी इसने, 2019 में और भी गति पकड़ी, 2024-25 में और गति पकड़ रहा है, 2030 में इसकी गति और भी तेज हो जाएगी। बहुत सारे लोग अध्यात्म की तरफ आ जाएंगे, भगवान के भजन की तरफ आ जाएंगे, नाम जप की तरफ आ जाएंगे, अनुभूतियां होने लग जाएंगी, मन उचाट हो जाएगा, अपने आप नाचते गाते गाते मन जो है रुक जाएगा, क्योंकि ये मन आगे जा नहीं रहा। तुम कितने भी हंसने खेलने वाले, कितने भी उत्तेजित, कितना भी मजे करने वाले व्यक्ति को है ना, तुम्हारा मन एकदम से खिंच जाएगा। आज कितने लोग डिप्रेशन से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? क्योंकि आगे मन नहीं जा रहा, मन को समेटा जा रहा है, उसको बदलने के लिए समेटा जा रहा है। और मन किसी तुम्हारा या मेरा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है, ये तो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक प्रकृति, एक समाज में एक मन की मनोवस्था है। वो मन, वो जागतिक मन, वो जगत का मन हम सबके मनों को प्रभावित करता है, वो सिमट रहा है। ग्रहों की दिशाएं बदल रही हैं जो हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं, उनके संकेत बदल रहे हैं, जिससे हमारे शरीर पर, प्राण पर, मन पर, बुद्धि पर, सब पर प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं डिप्रेशन की, किसी को वीपी है तो डिप्रेशन की गोली दे दी, किसी को शुगर है तो डिप्रेशन की गोली दे दी, कोई कहता है मुझे ये है, मुझे वो है। सबसे ज्यादा मानसिक विकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब मन आगे नहीं जाएगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे अंदर आंतरिक प्रलय होगी ही होगी। तुम उसे सहजता से स्वीकार करोगे तो ठीक है, तुम नहीं आओगे उसकी तरफ तो तुम बहुत कंफ्यूज, सिर पे हाथ रख के रखोगे। अचानक जैसे हाईवे पे गाड़ी तेज स्पीड पे चलती अचानक उसके इंजन में खराबी आ जाती है और आप रुक जाते हो। आपको कहीं जाना है लेकिन गाड़ी खराब हो गई है, अब गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा, अब ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। उसी तरह से
आगे जो युग परिवर्तन है, आप नहीं जाओगे आगे जब तक कि आप रुक नहीं जाते, आपके अंदर सारी चीजों को ठीक नहीं किया जाता। इस मन से, इस शरीर रूपी बुद्धि से, इस प्राणिक अवस्था से आप आगे नहीं जा सकते। और सबसे बड़े दुख की बात यही है मनुष्य के लिए, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यास, एक हाहाकार है, एक हाहाकार मचने वाला है, और उस हाहाकार का कारण बाहर से कुछ भी नहीं है, वो हाहाकार आंतरिक है। सडनली देखेंगे कि सब कुछ रुक जा रहा है, आंतरिक रूप से सब कुछ रुक जा रहा है, जबरदस्त उथल पुथल। और वो इतनी तेज हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में, इतनी तेज हो जाएगी कि छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे, ये भी आपको दिखेंगे कि आप उनको योग की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उनको कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते हैं कि उनको प्रोत्साहन मिले। बड़ा जबरदस्त आप देखोगे, एक हाहाकार वाली स्थिति पैदा होने वाली है। बुढ़े बूढ़े तो बेचारे वो तो किसी काम के नहीं, उन्होंने तो पूरा जीवन उनका निकल चला। लेकिन जिनका जीवन शुरू हुआ है अभी 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25 वर्ष तक, ये जो 8 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच के लोग हैं, इनके अंदर जो घटना घटने वाली है अगले 5 से 7 वर्षों में, ये दुनिया को अचंभित कर देगी। इनका रूपांतरण ही युग परिवर्तन का रूपांतरण का संकेत है। स्कूल और कॉलेजेस का तो नामो निशान मिटने वाला है। स्कूलों की शिक्षा तो खत्म हो जाएगी। अगर स्कूल नहीं बदले, शिक्षा नहीं बदली, 5 वर्षों के अंदर शिक्षा नहीं बदली, और इन बच्चों के बदलते हुए रूपांतरण के साथ नहीं टैकल किया स्कूलों ने, तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको तो बच्चों की वेल बीइंग चाहिए। आप कहेंगे कि बच्चा स्वस्थ रहे या स्कूल जाए, तो पहली प्रायोरिटी होगी स्वस्थ रहने की। और स्वस्थ रहने का तरीका क्या है? डॉक्टर कहेंगे हमें नहीं पता, हमारे पास, हमें समझ ही नहीं आ रही बात। फिर भगवान के मंदिरों में चढ़ावे, कलावा, तंत्र मंत्र, ये सब कुछ उभरेगा, सब कुछ लोग तैयार करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वो जो परिवर्तन है वो अपने आप आने वाला परिवर्तन है। जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, बचपना चला जाता है, जवानी आ जाती है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसको कोई दवाई नहीं रोक सकती। लोग दवाई खाते हैं हमेशा जवान रहने के लिए, लेकिन बचपन को कोई रोक नहीं सकता है, जवान होके ही रहता है वो। इसी तरह से बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आने वाला है, हमारे अंदर जो परिवर्तन आने वाला है, तुम साधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि वो जबरदस्ती तुम्हें बदलेगा ही बदलेगा। और तुम्हारे अंदर अगर सकारात्मकता हुई, बदलने के लिए तुमने समर्पण किया, एक्सेप्टेंस रही, तो तुम्हारा बदलाव जबरदस्ती अंदर से कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। पहले तो कोई चीज आती है तो उसको बोलते ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ये ध्यान करो, ये करो, ऑप्शनल है, अभी भी ऑप्शनल है। लेकिन आगे आने वाले 5 वर्षों में ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। जिस तरह हमने कहा कि हमारे जीवन में सत्संग ने जबरदस्ती प्रवेश कर दिया, हमारे परिवर्तन, जबरदस्ती हमारा परिवर्तन होने लग गया। हालांकि मुझे एक साधना की विधि मिली और उसके सहारे वो परिवर्तन होने लग गया। इसी तरह से लोगों की राय नहीं पूछी जाएगी कि तुमने साधना करनी है कि नहीं करनी है। हमसे नहीं पूछी गई, हम खुद के बदले, हमसे नहीं पूछा गया कि तुमको साधना करनी है कि नहीं करना। अगर भगवान पूछता बेटा क्या चाहिए, तो हमें धन चाहिए सेहत चाहिए, नहीं पूछता वो, और नहीं पूछा जाएगा। 2000 ये जो 30 चलेगा ना, 2030 से 40 के बीच का जो समय चलेगा, इसमें तो आप देखोगे जिस तरह से आप रोक ही नहीं सकते उस चीज को। सब हाथ खड़े कर देंगे, टीचर हाथ खड़े कर देंगे, माँ बाप हाथ खड़े कर देंगे, डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देंगे, तांत्रिक, मांत्रिक, सांत्रिक सब हाथ खड़े कर देंगे। किसी के बस की बात नहीं है, और वो होगा ही होगा।
ये है आंतरिक प्रलय। और उसका समय, ये पूरा आंतरिक प्रलय को पूरा का पूरा आप 20 वर्ष मान के चलो, अभी से 2019 से लेकर 2039 तक का जो समय है ये आंतरिक प्रलय का है, और ये धीरे धीरे तेज होता जाएगा। आप 2030 के बाद अपने बच्चों पर पूर्ण कंट्रोल खो देंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं रोक सकते उस चीज को। अब इस परिवर्तन पर बांध नहीं बांधा जा सकता है, बाहर से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे कोई भी देश के बच्चे हो, कहीं भी हो, ये हार्मोनल चेंजेस की तरह ये युग का जो परिवर्तन के जो धुआं उठने वाला है, इसे नहीं रोक पाएंगे। और वो लगभग शुरू हो चुका है, 2025 से वो शुरू हो रहा है। और 8 से लेकर 25-26 साल तक ले लो तो कितना होता है, 10, 6 और 2, 8, 18 साल। अगले 18 साल में आपको नई पीढ़ी मिलेगी। जो आगे के परिवर्तन के लिए तैयार है। और ये 18 साल आंतरिक प्रलय के हैं, बाहर कोई प्रलय का इंतजार मत करो। हो सके तो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा नाम जप की तरफ लेके चलो, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता एकमात्र शब्द है। बाहर का पूजा पाठ, कर्म कांड, तंत्र मंत्र, दीपक जलाना, ये करना वो करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई नहीं रोक सकता अंदर की प्रलय का, अंदर के बदलाव को। ये युग बदल रहा है ना, समय बदल रहा है। अब जैसे बाहर अचानक से गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और आप बाहर ऊन के कपड़े पहन के चले जाओ तो भाई नहीं होगा, उतारने पड़ेंगे ऊन के कपड़े। ऊन के कपड़े नहीं पहन सकते बाहर गर्मी में। सर्दी आएगी तो सर्दी को रोका नहीं जा सकता, कोई सैटेलाइट लगा दिया, सर्दी बदल दी गई, ऐसा नहीं होगा। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बसंत ऋतु आएगी, वर्षा आएगी। उसी तरह से आंतरिक परिवर्तन प्रलय के रूप में आएगा ही आएगा। और मैंने प्रलय इसलिए बोला है क्योंकि पहले ऑप्शनल था, आप अपने आप को सरेंडर करते हो आंतरिक परिवर्तन के लिए। लेकिन जब आंतरिक परिवर्तन पकड़ के किया जाए कि तू आ इधर एक तो आप खुद आते हो कि भगवान हमको आपकी तरफ आना है, समर्पण है। लेकिन एक है कि मनुष्य को पकड़ा जा रहा है, मानव को पकड़ा जा रहा है कि तूने अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इधर आ। इस तरह से आक्रमण होगा, आध्यात्मिक आक्रमण होगा। इससे पहले जो आक्रमण हुए देश पे अंग्रेजों ने किए होंगे, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अब अंदर की शक्ति, अंदर की चेतना आक्रमण करेगी, सब कुछ नष्ट कर देगा। सब कुछ अंदर जो भी हमने जाना है, संस्कृति, जो भी परंपराएं, धर्म, ये सब कुछ तहस नहस होने वाला है। कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई धर्म नहीं बचने वाला। एक बच्चे के अंदर जब आंतरिक प्रलय, जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे अंदर परिवर्तन आया तो ना हमारी जात रही, ना हमारा कोई गोत्र रहा, ना हमारा कोई धर्म रहा। हम अपने आप को एक साधारण मानव के रूप में देख रहे हैं। कई मंदिर में जाते हैं, कई बार पंडित जी पूछते हैं आपका गोत्र क्या, हम कहते हैं हमारा कोई गोत्र नहीं है। आप हमारी साधक होने के नाते, मानव होने के नाते बस अमुक गोत्र जो करना है कर दो। गोत्र कुछ भी नहीं है, बस शिष्य है और कुछ भी नहीं है। इसी नाम से करो जो करना है। कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं चाहिए, किसी पूजा का कोई लाभ नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो गया परिवर्तन? ये क्यों हो गया परिवर्तन? बिना इच्छा के कैसे होगा? मैं कोई स्पेशल व्यक्ति तो हूं नहीं, और मेरे जैसे कई होंगे जिनके अंदर ये जबरदस्ती का परिवर्तन किया जाएगा, उनकी इच्छा नहीं होगी। तो आप तैयार रहो। और ये जैसे अगर इसे प्रलय बोल रहे हैं तो ये आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, किसी के लिए आसान नहीं होने वाला, किसी के लिए भी नहीं।
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो होके ही रहेगा। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे होने लगेगा, धीरे धीरे आपको, मतलब शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होगी, परिवर्तन के शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि उसका एक समय है कि इसके समय के अंदर ही परिवर्तन कर देना है सबका, तो परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। जिस काम को 10 साल लग रहे थे, हो सकता है कि वो 10 दिन में हो जाए, इतना फर्क पड़ जाएगा। जिस परिवर्तन को लोग 10-10, 20-20 साल नाम जपते हैं, कुछ भी नहीं होता, अब उतना बच्चों को उतना समय नहीं है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती हो रहा है। पहले तो ऑप्शनल था, अब मैंडेटरी है कि जीना है तो परिवर्तन होना ही पड़ेगा। मैंडेटरी डिफॉल्ट सिस्टम है। तो ये बात है। और दुनिया भी सोच रही है, जो इंटरनेट यूट्यूब पे चल रहा है, कल की आएगा, ये होगी, आप देखना है कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ये जो दो देश लड़ रहे हैं आपस में, ये इक्की दुक्की देश ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये परिवर्तन नहीं है। चाहे सारा विश्व आपस में लड़ने लग जाए, वो फिर भी वो चीज नहीं है जिस प्रलय की हम सोच रहे हैं। असली प्रलय तो मानव के अंदर घटने वाली है। और आप अपना इसीलिए टिके रहिए, रुके रहिए, और जो रुका रहेगा, जो आंतरिक परिवर्तन से लड़ेगा, वो सशक्त वीर अगले बाहरी परिवर्तन के लिए तैयार होगा। नया मानव, नव सृजन मिलेगा आपको, नवयुवकों में मिलेगा आपको। जो बूढ़े हो गए हैं, जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपनी उम्र भोग लेंगे। हो सकता है कि वो 18 साल से ज्यादा 2050-60 में भी वो लोग दिखें आपको, लेकिन वो जाते हुए हैं, वो अपना पूरा प्रभाव खो देंगे, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जिस तरह से आपके घर में कोई अभी पंखा है, बिजली है, सब कुछ है, तो हाथ जलने वाले पंखा, हाथ से भी तो हवा करते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब आपके घर में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, वो हाथ से जलने वाला ऑब्सोलीट हो गया। इसी तरह से वो लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चल। तो ये कुछ बात ऐसी जो आपको बताएगी कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। रीना कह रही है मुझे भी आपने नहीं पूछा था। मैं तो प्रचार कर रहा हूँ गुरुदेव जी का, और गुरुदेव जी जिसका चयन करना होता है, गुरुदेव को जिसके अंदर परिवर्तन होना है, आप वही वो हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो अशांत हो जाएगा ना पूरा। जब उसके अंदर परिवर्तन आएगा ना, तो उसको बाहर की किसी भी चीज में आनंद नहीं आएगा। उसको लगेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम नहीं है। तब एकमात्र ईश्वर ही है जिस पर उसको विश्वास हुआ, सकारात्मक हुआ कि ईश्वर ही एकमात्र है जो मुझे शांति दे सकता है। और जैसे ही उसने आंखें बंद की ईश्वर की तरफ, वैसे ही उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। थोड़ा कष्ट होगा उसको, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल तक वो कष्ट में रहेगा, परिवर्तन को समझ नहीं पाएगा। लेकिन फिर जब पहली किरण फूट जाएगी परिवर्तन की, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। फिर आगे का जो परिवर्तन होगा, जो 5 साल, 7, 8 साल, 10 साल चलेगा उसको वो सहन कर पाएगा। और 12 वर्ष के अंदर एक नया अस्तित्व तैयार हो जाएगा, एक नया मानव तैयार हो जाएगा, जो अगले समय में प्रवेश करने के लिए है। वही बचेगा, और उसे ही पता चलेगा कि कल्कि कौन है और कल्कि ने क्या किया है। ये जो जबरदस्ती की फोर्स है ना, ये कल्कि ही है। ये जब जबरदस्ती परिवर्तन शुरू हो जाएंगे ना, तो समझ लेना कल्कि का प्रभाव इस संसार में पड़ना शुरू हो गया है। और मेरे लिए तो वो शुरू हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरा परिवर्तन तो जबरदस्ती पकड़ के किया गया है। ये इमरजेंसी के पहले की बात है, 1984-85 की बात होगी। तो इंदिरा गांधी का बेटा था, क्या नाम था उसका, संजय गांधी। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, और लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर दी उसकी, जबरदस्ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए।
उसमें बहुत लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ, जो भी हुआ। तो उसने किसी से पूछा नहीं कि तुम नसबंदी करोगे जबरदस्ती कर दी। तो सरकार ने नोटबंदी की। अभी प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने क्या किया, नोटबंदी करनी थी। अब किसी को मालूम नहीं, किसी से पूछा नहीं भारत में, किसी व्यक्ति से, मुझसे तो पूछा नहीं प्रधानमंत्री साहब ने। तो रात को 8 बजे आए टेलीविजन पर और कह दिया कि आज रात 12 बजे के बाद 500 के और 1000 के नोट डीमोनेटाइज हो जाएंगे, इनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। किसी से पूछा नहीं पूछा। अगले दिन वो नोट चल नहीं रहे, एक ही दिन में वो करेंसी खत्म हो गई ये कंप्यूटर आए तो जो सरकारी अफसर थे, सरकारी दफ्तर में काम करते थे, फाइल वगैरह में लिखते रहते थे ना, फाइलें अपडेट करनी है, लिखना है, ये करना, बैंकों में लिख लिख के एंट्री होती थी। तो कंप्यूटर आ गया तो बड़ा विरोध हुआ। बाबुओं ने बड़ा विरोध किया कि हम कंप्यूटर नहीं लेंगे, ये सन 2000 आएगा, उसके बाद तो इनकी डेट नहीं है, ये तो अब खराब हो जाएंगे, सारा डाटा चला जाएगा। बड़ा विरोध हुआ कंप्यूटर का। लेकिन 2000 के बाद कंप्यूटर आया, उसका इंटरनेट आया और वो बाबुओं की रजिस्टर, फाइलें, सब डॉक्यूमेंटेशन धरी की धरी रह गई, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। 2009 और 10 के बाद फिर इंटरनेट ने स्पीड पकड़ी और लोग जो बिलों में छुपे हुए थे, गांव में रहते थे, गांव में छुपे, जिनका कोई उनको जानता नहीं, वो क्या जानते हैं, उनका क्या टैलेंट है, वो यूट्यूब पर आ गए। यूट्यूब पे कोई पापड़ बना रहा है ना, कोई बेलन बना रहा है, कोई मट्टी बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। वो लोग जिनके पास ना शिक्षा है, ना कुछ है, ना स्कोप है, उनके पास इंटरनेट पहुंच गया, उनके पास मोबाइल पहुंच गया, उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंच गई और वो सारी दुनिया में पहुंच गए। कोई ट्रैवल नहीं किया, गांव से बाहर भी नहीं गए, अपने ही गांव में, अपने ही घर में रहकर पूरी दुनिया में पहुंच गए। संसार बदल रहा है, इतनी तीव्रता से बदल रहा है, दुनिया को जोड़ दिया, सारी दुनिया को। एक घटना आज घटेगी, आधे घंटे के अंदर संसार के हर कोने में पहुंच जाती है। सारा संसार जुड़ गया इस समय। क्यों जुड़ा है और इतनी जल्दी कैसे जुड़ गया? इतने साल निकल गए, इतने 100 साल निकल गए। लोगों के पास लाइट आने में कितना समय लग गया, एक गाड़ी बनने में कितना समय लगता, 100 साल लग गए एक ही चीज को इम्प्रूव करते करते। लेकिन इंटरनेट को इम्प्रूव करने में 10 साल भी नहीं लगे। ये इंटरनेट 2000 साल में हमारे भारत में ठीक से आया, 2010 तक स्पीड पकड़ी, आज 2025 में तो हालत क्या है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव। ये इतना तीव्र परिवर्तन कैसे आ गया? सबको जोड़ क्यों रहे हैं, सबको इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? गांव में सूचना फैलाते हैं ना, सब इकट्ठे हो जाओ, सब सुन लो, एक घोषणा हो रही है, आ जाओ। तो सारी संसार को एक साथ जोड़ दिया है, क्योंकि कुछ होने वाला है। और ये संभावना नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं कि मेरे अंदर जो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, मैं, मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि एक मानव को इस तरह का परिवर्तन इस समय चाहिए था। हम अपने आप को अलग अलग मानते हैं कि हम संसार के किसी काबिल नहीं रहे, भौतिकता में जाके लोगों के साथ वैसे घुल मिल नहीं सकते, उनकी बातों में हमको रस नहीं आएगा, हमारी बातों में उनको रस नहीं आएगा। क्यों हमें अलग क्यों कर दिया गया संसार से? लेकिन पता चल रहा है कि हम तो शुरुआत ही पकड़े गए। सीधे पेड़ पहले कटते हैं, तो हम परिवर्तन में पहले पकड़े गए अभी दूसरे पकड़े जा रहे हैं। अभी उनमें जो परिवर्तन होगा तब जाके हमें हमारे भाई बंधु हमारे साथ जो एक फ्रीक्वेंसी रखते हैं, अब वो मिलेंगे, वो बढ़ेंगे। कोई जगह नहीं बचेगी बचने की। ठीक है, चलिए, तो यही है आज का सत्संग। ठीक है, और पुस्तक आज हमने गुरुदेव जी की पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि आज एक अलग विषय पर बात कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे हम लोग। कल के आपका कोई ऐसा कुछ मैसेज तो है नहीं जिस पर हम चर्चा करें? आप सभी को जय श्री गुरुदेव। और सत्संग में जो भी सहयोग करना चाहें तो हमारा जो सहयोग का जो भी नंबर है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, साधना की जानकारी चाहिए, समर्थ सद्गुरुदेव की जानकारी चाहिए, तो वो भी निःशुल्क है। हम आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी भेज देंगे। आप कहेंगे कि हमें साधना की जानकारी दीजिए, आत्म जागृति की तरफ कैसे बढ़ना है इसकी जानकारी दीजिए, हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज देंगे। आपको गुरुदेव जी की तस्वीर मिल जाएगी, उनका ध्यान कीजिए, उनका दिया हुआ मंत्र मन ही मन में जाप कीजिए। छोटा सा मंत्र है, वही आपकी गुरु
वही, उसी को ही दीक्षा बोलते हैं, उसी को ही साधना की शुरुआत बोलते हैं, उसी से ही सारे परिवर्तन आएंगे। आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बदलना है, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं रहते रहो। बस गुरु जी के बताए अनुसार सिर्फ नाम जप मन मन में हर समय करते रहना, 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करना सुबह शाम। बाकी सारी घटनाएं, प्रलय वरलय सब कुछ आपके अंदर अपने आप हो जाएगा। आप बस बैठे रहना चुप से। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में या कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।